हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगलम होंगे, खैर आफियत से होंगे। चलो आज बुक में ही पढ़ा दूंगा। अब बोर्ड में थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, इसलिए आज लैपटॉप से ही मैं सॉल्व करूंगा। बुक में लिख लिया हूँ, तो चलो सॉल्व करता हूँ। अगले लेक्चर में कहाँ तक पढ़े थे, यानी 4 नंबर तक पढ़े थे। आज उससे आगे बढ़ने वाला हूँ 5 नंबर तक। चलो स्टार्ट करता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ। 5वां सवाल है कि सर्व समीका कौशेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर को लागू करके कौशे माइनस साइन ए प्लस 1 / कौशे प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कौशेक के प्लस कॉट है। कह रहा है कि इस सर्व समीका यानी कौशेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर लागू करके इस जो है ये कौशे प्लस माइनस साइन ए +1 कौशे प्लस साइन ए -1 इसमें लागू करके इसको सॉल्व करना है। चलो हम लोग सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हल लिखते रहता हूँ, उसको इसको उतार लेता हूँ LHS, इसको LHS, तो LHS ले लिया। तो वो किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकता हूँ। कैसे आएगा, कॉस है माइनस साइन ए +1 कॉस ए प्लस साइन ए -1 दिया हुआ है ऑलरेडी। साइन में फॉर्म दिया, हर मतलब क्या दिया हुआ रहता था, कॉट ए के फॉर्म में दिया हुआ रहता था। इसमें तो हम लोग साइन और कॉस में बदल देते थे, लेकिन आज उसका उल्टा दे दिया, कॉस ए साइन। कॉस और साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे यहाँ कॉट लाने के लिए हम लोग अंश और हर में किससे भाग करेंगे, साइन से भाग देंगे। तो कॉस ए बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। फिर साइन कॉस ए बाई साइन कॉट होता है। तो सब जगह तीनों जगह क्या करेंगे, हर जगह यहाँ भी साइन से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, नीचे भी, यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, साइन से। किससे, साइन से डिवाइड करेंगे। तो कॉस से बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। पढ़े थे नहीं कि अगले लेक्चर में पढ़े थे, कई बार पढ़ चुके हैं, पूरे लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं। तो कॉट ए होगा, कॉस ए बाय साइन ए क्या होगा, कॉट ए नीचे भी होगा। तो साइन ए कट गया तो आया क्या, -1। तो 1/साइन ए क्या होता है, कॉसेक के। ऐसे नहीं होगा, साइन ए इंटू कॉसेक के क्या होता है फॉर्मूला, कॉट ए होता है, कॉट ए होता है, सॉरी, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1। तो साइन ए क्या होगा, 1/साइन ए, तो कॉसेक के होगा कि नहीं होगा, उस तरह नीचे भी होगा। तो हो गया ये फॉर्म, कॉट ए प्लस कॉसेक के। हम लोग इस तरह लिख सकता हूँ, -1 को इधर प्लस इधर ले सकता हूँ, कॉसेक के आसान होगा। तो उसके फॉर्म में कॉसेक जो इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है हम लोग को। कॉट ए माइनस कॉसेक के +1, प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर लिया, इसको अरेंज कर दिया सिर्फ। तो कॉट ए ऐसे ही रहेगा, कॉसेक ऐसे ही रहेगा, -1। तो वहां दिया हुआ सर्व समीका में कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर है, कॉट इधर है, इधर आएगा -1, माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो हम लोग यहाँ 1 के जगह इसको यूज कर सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, माइनस बाहर रहेगा, रहेगा नीचे वैसे ही रहेगा, नो चेंज। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक के बिल्कुल वैसे ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट। अब यहाँ
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, यानी पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी को यहाँ लिख दिए कॉसेक ए प्लस कॉट है, कॉसेक ए माइनस कॉट है, नीचे नो चेंज। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, देखो यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन आ रहा है तो ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, तो बचा इधर के 1, कुछ नहीं तो 1 यहाँ घेर देता हूँ, नहीं छूट गया, 1 बचा, 1 माइनस ये टर्म बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक हो जाएगा, यहाँ गुना कर देंगे, प्लस कुछ नहीं है प्लस कॉट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है, तो ये +1 हम इधर साइड कर देता हूँ, नीचे वैसे ही रहेगा। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस में है, माइनस हम लोग इधर कर देते, बीच में इसको अरेंज कर देता हूँ, तो अब कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 ऊपर है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है नीचे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा कि नहीं, सॉल्व हुआ, हो गया, वहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग लिख सकता हूँ, ये हुआ आरएचएस सॉल्व हो गया, हुआ कि नहीं सॉल्व, कितना आसान था, इसी तरह आप लोग को सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट छठा नंबर है, क्या बोल रहा है, दिया हुआ है 1, छठा नंबर √1 + sin a 1 - sin a = sec a + tan a, ये सॉल्व करना है। LHS को लेके हम लोग चलेंगे, √1 + sin a / 1 - sin a लिख लेता हूं पहले, परिमेयकरण, हम लोग इसका अंश या हर का परिमेयकरण कर सकता है, या अंश का करूं या हर का करूं, चलो हम लोग अंश का करता हूं, 1 + sin a 1 - sin a ऐसे ही रखेंगे, पहले गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ माइनस है, इसका हर का अंश कर रहा हूं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे, यदि अंश का करते तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देते कि नहीं, चलो 1 + sin a 1 + sin a क्या होगा, 1 + sin a का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, 1 - sin a 1 + sin a क्या होता है, a² - b² a - b a + b क्या होता था, a² - b², वही यूज होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 + sin a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन ही रहेगा, तो 1 - sin a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यानी पढ़े थे हम लोग sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो sin कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं, होगा, तो कॉस स्क्वायर लिख लिए। अब कट रहा है कि नहीं, एक स्क्वायर यहाँ से कट रहा है, एक यहाँ से कट रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से, तो 1 + sin है, 1 कॉस, नीचे कॉस है बचा, अब तो लाना है हम लोग sec a + tan है, तो हम लोग दोनों टर्म को क्या करेंगे, यहाँ अलग कर देंगे, 1/cos a प्लस sin a / cos a, तो 1/cos a क्या होता है, sec a होता है, पढ़े थे वो फार्मूला, पढ़े थे, sin a / cos a क्या होता है, tan a, RHS प्रूव हुआ कि नहीं, sec a + tan a प्रूव, देखो यहाँ बोला आज sec देख लो, sec a + tan a प्रूव हो गया कि नहीं, हो गया। चलो अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर क्या है, sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ = tan θ,
यानी ये प्रूव करना है हम लोग को, 10 प्रूव करना है इसके। चलो चलो सॉल्व करता हूँ। LHS लिख लेता हूँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया पहले। फिर हम लोग यहाँ एक चीज कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, ले सकता हूँ। यहाँ साइन है यहाँ भी साइन है तो कॉमन आएगा कि नहीं, आ जाएगा। साइन को कॉमन लिया, ले लिया, तो यहाँ यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 बच गया। -2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 3 साइन था तो अब कितना बचा, 2 ही साइन बचा। अब उस तरह नीचे नीचे में ले सकता हूँ कि नहीं, यहाँ 3 है कॉस, यहाँ 1 है तो ले सकता हूँ। हाँ यहाँ अगर कुछ नहीं रहता तो नहीं ले सकते। फिर कॉस थीटा लिया कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, 3 था तो अब 1 बचा, -1 कुछ नहीं है तो 1 बचेगा यहाँ। अब साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। हम लोग यहाँ 2 को अलग कर लेता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, 2 को अलग कर लेता हूँ। चलो अलग नहीं करेंगे, फिर भी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ क्या है ऑलरेडी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे भी बना सकता हूँ कि नहीं, हम लोग बना सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, -1 वैसे ही रहेगा। अब साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर ऊपर ऐसे ही है कॉस थीटा, 2 को यहाँ गुना कर देता हूँ, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब 2 - 1 क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर वैसे ही रहेगा, यहाँ घटेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या कुछ नहीं 1, साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा इंटू 1, तो क्या होगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा होगा कि नहीं। RHS प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, लेफ्ट टू राइट पूरा, लेफ्ट को लेके चला, राइट प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 7 + 10 ए प्लस कॉट, ये हम लोग को लेके आना है। चलो पहले इसको लिख लेता हूं, उसके बाद देखो एक चीज यहाँ गौर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, लग रहा है, लग रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग वही यूज करते हैं यहाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस सेक ए कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस फिर यहाँ भी वही लगेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 से कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अरेंज कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर ए कॉस सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रखा हूँ, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस सेक ए यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए लिख लेता हूँ, प्लस सेक स्क्वायर ए लिख लेता हूँ इसको ऐसे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ का सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, इसको इधर लेके आ गया, अरेंज कर दिया। चलो 2 साइन ए इंटू कॉस सेक के क्वेश्चन, 2 इंटू ऐसे 2 वैसे रहेगा, साइन ए वैसे, कॉस के इक्वल क्या होता है 1 / साइन ए, 1 / साइन ए, साइन ए कट गया तो क्या हुआ 1 बचा, 2 इंटू 1 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो सेक ए क्या होता है 1 / कॉस ए कैंसिल, तो बचा क्या 1, वो 2 इंटू 1 1। चलो आगे बढ़ता हूँ, 1 ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए, थीटा लिख ले लिया हूँ यहाँ, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 + कॉट स्क्वायर कसेक स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर प्लस 2 या कुछ नहीं 2, यहाँ भी 2 आया तो बचा क्या 2 2 2 4 5 6 7 से हो गया 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है यहाँ ले लिया, प्लस कॉट स्क्वायर है
ले लिया, प्रूव हुआ कि नहीं? 7 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, RHS प्रूव। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 + 10a प्लस कॉट ए प्रूव करना है। यहां कह रहा है कि संकेत वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग, यानी LHS और RHS दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करता हूं। cosec a माइनस sec मैंने LHS को पहले उतार लिया। अब cosec a का फॉर्मूला क्या होता है? cosec a sin इंटू cosec a 1 टू cosec a 1/sin a लिख सकता हूं, लिख लिया साइन के फॉर्म में। sin a वैसे ही रहेगा। sec a क्या होता है? sec इंटू cos a इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो sec a इज इक्वल टू 1/cos a लिख लिया cos के फॉर्म में, माइनस cos ऐसे रहेगा। अब यहाँ एलसीएम लिया तो साइन साइन कैंसिल 1 ऐसे ही रहेगा, तो साइन या कुछ नहीं है 1 इंटू साइन तो करेंगे साइन, तो साइन होगा तो साइन स्क्वायर है। यहाँ भी वैसे ही होगा, एलसीएम लेने पर cos का एलसीएम लेंगे 1 माइनस या cos ऊपर गुना होगा cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर है। नीचे साइन है, साइन वैसे ही रहेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर है अपॉन cos है, साइन कॉस, यहाँ का एक कॉस यहाँ का कॉस कैंसल, यहाँ का एक साइन यहाँ का साइन, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, इतना आ गया। चलो अब आगे देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस RHS को सॉल्व करता हूँ। 1/10a प्लस कॉट ए, 1/10a की जगह साइन ए बाय कॉस लिखूंगा, कॉट की जगह कॉस ए वैसे 1 वैसे ही रहेगा ऊपर, कॉस ए इंटू साइन एलसीएम लूंगा, होगा कि नहीं? कॉस से कैंसिल, तो साइन ऊपर होगा गुना हो जाएगा, कॉस साइन है कैंसिल, कॉस इधर गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो 1/cos ए इंटू साइन ए होगा कि नहीं? हाँ, एक चीज यहाँ कैसे आया 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 1 आया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो 1/1 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। 1/cos इंटू साइन है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, तो कुछ नहीं है नीचे, cos 1 इंटू 1 नीचे हो जाएगा, ऊपर cos 1 से गुना होगा तो वही होगा cos इंटू साइन है, तो cos इंटू साइन है हुआ। अब इसको आसान के लिए हम लोग लिख देते हैं साइन इंटू cos है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हुआ कि नहीं? दोनों बराबर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, और 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। देखो इसको अलग अलग लेके चलेंगे, इसको भी अलग अलग लेके चलेंगे, ये हम लोग को प्रूव करना है। चलो पहले इसको लेके चलता हूँ, LHS को लिख लेता हूँ जो दिया हुआ है, फिर 10 के जगह वही फॉर्मूला साइन बाय कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस के जगह कॉट के जगह वही कॉस बाय साइन हो गया। एलसीएम लेंगे तो कॉस ऊपर ये गुना हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कटेगा कि नहीं? दोनों एक ही है, प्लस में भी कट गया, कुछ नहीं 1 नहीं रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 होगा साइन स्क्वायर ए, नीचे वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। चलो भैया सॉल्व हो गया, हुआ कि नहीं? ये सॉल्व हो गया। चलो MHS मिड लेके चलता हूँ, बीच वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर है वही निकाल लिया। अब 10 को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन ए बाई कॉस है, वैसे ही कॉट को लिख करेंगे। अब एलसीएम लेंगे कॉस का, कॉस ऊपर गुना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए एलसीएम लेंगे, साइन ए गुना हो जाएगा माइनस कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, ये साइन ए ऊपर चला गया, ऊपर ये कॉस ए नीचे आ जाएगा, कर दिया जस्ट आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए हुआ कि नहीं? कट गया, तो साइन ए बाई कॉस ए कुछ नहीं, ऊपर यहाँ स्क्वायर है
ए स्क्वायर यहाँ भी दे दिया हूँ, साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर, तो 10 ए का स्क्वायर, तो इस तरह लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर ए, तो हो गया LHS MHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ आज तक के लिए यहीं तक। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। चलो आज तक के लिए यहीं तक। यदि हमारे वीडियो को आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।